मसला तो देखा सर आपने क्या है, अब घूमे गली में भी, स्कूल भी देखो क्या हालत है, ऐसा है मसला। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या डिमांड करेंगे आप सरकार से? क्या चीज़ है जो आपको यहाँ पर सबसे ज़रूरी है, जो आप लोगों के देखो सर, आप भी आए पैदल, आपको कितने घंटे लगे? हमें तो कम से कम 4-5 घंटे का सफर तो हमारा आप तो एक दिन आए, हमारा तो दिल्ली आना जाना है, तो फिर हमारे नेता हमारे को पूछते अगर नहीं। कोई यहाँ बीमार हो जाता है व्यक्ति, तो आप उसको किस तरह से तो बनी पहुँचाते हैं? बाकी में उठा के लेना पड़ता है सर, उसको लिए भी 4-5 बंदे चाहिए, 6 तब वो पहुंचता वो बनी में। तो ये हमारी हालत, वोट मांगने के लिए तो हर कोई आ जाता। आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी आज भी बनी सब डिवीज़न की बात करूं तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि आज भी मूलभूत सुविधाओं से वो क्षेत्र दूर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं किलोड़, जो कि बनी से अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद जब यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पहुँचते हैं तो उस वक़्त उन लोगों पर क्या बीतती है। जब यहाँ से कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको उठाकर बनी पहुँचाया जाता है, तो उस वक़्त उन लोगों को ही पता होता है। बाकी तो सिर्फ यहाँ पर जब यहाँ के नेता आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने हमारे लिए क्या किया। और इस वक्त मैं किलोड़ में खड़ा हूँ, और किलोड़ जो कि बनी से हिमाचल की बाउंड्री से सटा हुआ क्षेत्र है, बिल्कुल पास हिमाचल है और पास में JNK का बॉर्डर है। जब उस ओर देखें तो वहाँ की डेवलपमेंट की तस्वीर कुछ अलग नज़र आएगी, जब हम यहाँ की देखेंगे तो यहाँ की तस्वीर कुछ अलग नज़र आएगी। और जब बात करेंगे हम आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद, यहाँ के नेता, चाहे वो रोलिंग पार्टी के नेता हों, चाहे वो XMLA हों या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों या यहाँ के पंचेस हों, सरपंचेस हों, उन सभी ने इस इलाके को इग्नोर किया, इस क्षेत्र को इग्नोर किया। और आज ये लोग मजबूर हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए। इनसे बात करेंगे आखिर यहाँ के मुद्दे क्या हैं। जब हमने यहाँ पर विज़िट किया तो हमें तो यहाँ पर बहुत कुछ दिखा, लेकिन इनकी ज़बानी हम आपको सुनाएंगे यहाँ पर। आखिर ये लोग सरकार से क्यों परेशान हैं, और इन्होंने ये भी धमकी दी है कि आने वाले समय में हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यहाँ से चुनाव के जो पेटियाँ आती हैं उनको हम खाली बेचेंगे, यहाँ से कोई वोट नहीं करेगा। लेकिन इनकी जवानी हम सुनेंगे। और यहाँ पर स्थानीय लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। और बुज़ुर्ग लोग भी आए हैं और कुछ नौजवान साथी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम रविंद्र है। रविंद्र जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आज भारत जो है आज़ादी का 78वां अमृत महोत्सव जो मना रहा है, लेकिन आज भी आप लोग उस आज़ादी के अमृत महोत्सव में कहीं ना कहीं शामिल नहीं है। और इस तरह से देखा जाए तो आपके लोग, मुझे लगता है कि इस सुविधा से आज भी दूर है। और प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं कि 2047 तक जो है भारत को विकसित भारत बनाया जाएगा, लेकिन आप लोग आज भी उस डेवलपमेंट से सबसे पहले आपने जहाँ पे आने का जो कष्ट किया,
काफ़ी दूर और दुर्गम स्थान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जैसे पूछा कि विकसित भारत की बात की, तो हमारा एरिया काफ़ी पिछड़ा हुआ है, ये तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन जहाँ पे ना तो कोई डेवलपमेंट हुई है, नेता आते हैं अपना वोट लेके चले जाते हैं, 5 साल के बाद आते हैं, फिर आते हैं, ले चले जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है और ना तो हमारी आवाज़ सुनते हैं। तो काफ़ी बहुत सी मुश्किलातें हैं। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ की पिक्चर कुछ अलग नज़र आ रही है। यहाँ की आपकी जो पंचेस हैं, सरपंचेस हैं, उन्होंने भी आपको क्षेत्र को नहीं देखा। हालांकि यहाँ पर हमने एक गली देखी, यहाँ से सब लोगों को आना जाना रहता है। उस गली में इतनी कीचड़ है कि वहाँ से जब व्यक्ति उस रास्ते से गुजरता है तो इतना मुश्किल होता है कि कभी भी स्लिप लग सकती है। चाहे वहाँ से बच्चे सफ़र करते हैं, आप लोग सफ़र करते हैं, लेकिन क्या आपकी आवाज़ कभी किसी ने सुनी नहीं? बिल्कुल नहीं सुनी है। आपने देख लिया है, 70 साल हो गए जाती देश आज़ाद हुए, लेकिन आज हम आज तक भी गुलाम हैं, कोई काम नहीं। लेकिन जब यहाँ पर यहाँ के नुमाइंदे जब आपके पास आते हैं तो उनकी तरफ से आपको क्या कहा जाता है? लेकिन मैं हैरान हूँ इस चीज़ को देख के कि अगर यहाँ के नुमाइंदे जब हम उनको सोशल मीडिया पर देखते हैं, वो कहते हैं जी कलोड़ में तो बड़ी डेवलपमेंट है, वहाँ के लोग तो बड़े अच्छे हैं, वो हमें वोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ माजरा अलग ये आपके सामने कोई छुपाने वाली बात थोड़ी है। आपके सामने कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितनी नहीं हुई है। अभी पीछे एमएलए साहब का चुनाव, एमएलए का चुनाव हुआ तो उन्होंने बोला कि आप वोट दीजिए, वो जीत भी गए। तो लेकिन काम पूरे हमारे मोहल्ले को तो छोड़ो, पूरी हमारी पंचायत दासों में एक काम भी नहीं रखा है। शर्म की बात है यार, हद हो गई। और यहाँ के जो सरपंच हैं, वो पीछे जो सरपंच रहे हैं, क्या यहाँ पे कभी उनका विजिट रहता है? लेकिन जब उनसे हमारी बात होती है कहते कुलोड़ तो मेरा काफी फेवरेट एरिया है। पंच सरपंच के फंड से क्या होता है यार, कुछ भी नहीं होता है ना। चीजें हैं वो उनको उनकी हल तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं बड़ी बात पंच सरपंच के सरपंच के फंड से कुछ नहीं होता है। मेन डेवलपमेंट है हमारे रोड की, रोड बनना चाहिए, बाकी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिक हो जाती हैं। रोड अभी तक रोड का क्या आपका कोई सर्वे यहाँ पे चल रहा है? क्या आश्वासन जो है आपकी? देखिए, पहले जब रोड आया था वो आया था नबार्ड में, तो अब जैसे ये सरकार बनी है तो बोलते हैं कि नबार्ड जो है वो स्कीम खत्म हो चुकी है। अब हमने दिया PMGSY में सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो जैसे उधर से पैकेज रिलीज होगा तो काम शुरू हो जाएगा। ऐसे आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ना तो अच्छे टीचर हैं। हमारे टीचर जहाँ से उठा के भंडार लगा देते हैं। आप क्या भंडार का टीचर इधर नौकरी नहीं कर सकता है? इधर हमारे डुमिया में एक ही टीचर है, वही पूरा सिस्टम मैनेज करता है, बच्चों को पढ़ाना, डाक बनाना, दफ्तर के जितने भी काम होते हैं एक ही टीचर कर रहा है। शर्म की बात है, हमारी आज तक कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। फिर अगर MLA से पूछो तो आप आते नहीं। जब आप वोट लेने आते हैं तब ये तो नहीं बताते कि आप आओगे तो हम आपका काम करेंगे। अब कैसे आप बड़ी बड़ी टींगे मारते हैं यार, हम ये करेंगे वो करेंगे। आज जब काम की बारी आती है तो आप बोलते हैं जी भाजपा सरकार नहीं काम करने देती है। उस वक्त तो आप लोग ये नहीं बोलते थे कि अगर आप हमको जिताएंगे तो भाजपा सरकार काम नहीं करने देगी। तब आप बड़ी बड़ी टींगे मारते थे कि हम ये करेंगे। आज अपना पल्ला झाड़ते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। जी धन्यवाद। और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करेंगे। चाचू के ना थोड़ा ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਇੱਧਰ ਦੇ ਤਾਂ ਗਰਾਂਿਆ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ 8ਵੀਂ, आज कई साल हो गए 8वीं में नहीं। ये भी चाहिए। तो ये गली भी देखी है, क्या है इस गली? गली तो देखी हमने अभी, हाँ? तो बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल है नहीं, कैसे चलना है ये? इधर बंदे ने कहाँ चलना है, तो कौन चल सकता है? तो जब यहाँ पर आपके नेता लोग आते हैं तो वो क्या कहते हैं आपसे? वो ये बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जो पैसा लगाना है कुछ क्या करते हैं, क्या हुआ है? ये सब कुछ सही का है नहीं है। लेकिन आज भारत को 70 साल आज़ाद हुए हैं, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं आज भी गुलाम लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ की सुविधा है, हम हॉस्पिटल की बात करें, हम स्कूल की बात करें, हम बिजली की बात करें, हम पानी की बात करें, हर चीज़ से आप वंचित हैं। बिल्कुल आपका क्षेत्र जो है हिमाचल से लगता बाउंड्री पे है, लेकिन वहाँ की डेवलपमेंट देखें तो कुछ और है, और जब यहाँ की देखेंगे तो कुछ और लगता है। आप क्या कहेंगे इसको, किस तरह देखते हैं आप? क्या इधर क्या करेंगे हम? हमारी तो सुना ही नहीं है। MLA आते हैं तो वोट लेके चले जाते हैं, फिर तो देखते नहीं है। तो यहाँ पे कभी कोई आया नहीं? या अभी यहाँ की जो विधायक है डॉक्टर रामेश्वर,
जब इलेक्शन टाइम मुझे लगता है यहाँ पे आए होंगे, उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर साहब कभी आए? आते हैं तो मेरे कोई तुम्हारी आए हैं। जो पूर्व में यहाँ विधायक रहे, एक्स विधायक, क्या उन्होंने भी आपको नहीं सुना? उस वजह सुने तो फिर से चले जाते, कुछ नहीं करते देखिए हैं। हमारा पार्टी से किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, वो चाहे एमएलए चाहे एमपी है, कोई किसी से हमें मतलब नहीं है। हमारा काम होना चाहिए, आप चाहे सरकार में चाहे विपक्ष में, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा काम होना चाहिए। मैनिफेस्टो हमारा मैन मकसद ये है, हमारा काम होना चाहिए बस। जी। और यहाँ पर और भी बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करेंगे जो काफ़ी बुजुर्ग हैं यहाँ पर स्थानीय बता दी कि कंचांगे इधर थोड़ा जो लोड है बड़ा दूर दराज क्षेत्र है और ये तो दूर दराज और हमारा कोई मालिक नहीं है। इधर आते हैं तो बोलते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं तुम्हारे को, तो हम हमारे इधर 8वीं स्कूल है, 10वीं होना चाहिए। वो बच्चे इतने 8वीं हो जाते थे, फिर डर हो जाते हैं उनको। रोटी पकानी, खाना बनाना नहीं आता है, रहना को कुछ रहना पौधा है। तो डिस्पेंसरी है, उधर आदमी मर जाता है तो इधर कोई डॉक्टर नहीं, कोई लेना नहीं देना डिस्पेंसरी में यहाँ कोई आपके डॉक्टर नहीं है कि जब कोई आता नहीं है, किसी की ड्यूटी नहीं लगी हुई है? वो क्या बताओ, नहीं बताया आऊंगा नहीं कोई था साढ़े देखे यही नहीं दिखती कुछ भी। आपका कहना है कि यहाँ पर कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता, दिखा नहीं था। डिस्टेंसी है इधर, जैसे 2 पॉइंट है, एक है डुमिया में और एक है कलोड़ में। जो डुमिया के स्टाफ है वो तो आते हैं, अच्छे हमारे जहाँ के लोकल हैं, आते हैं, जब भी फ़ोन करो आ जाते हैं। ऐसे भी हफ्ते की 4-5 अटेंडेंस है उनकी, दे के चले जाते हैं। हाँ, उनका कोई इशू नहीं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना। यहाँ पे डॉक्टर, हम किलोड़ की बात करेंगे, यहाँ पे कोई डॉक्टर अभी तक कोई डॉक्टर? हाँ है, अभी तो है पर उनकी नहीं तो नहीं है साढ़े। अच्छा, तो बाकी जो राशन है हमारे को, राशन में मिलता है। हाँ, राशन 6-8 महीने के बाद मिलता है वो बड़ी। हम दुनिया को मिलता है मुफ्त, हम तो किराया देना पड़ता है, हमको तो मूल्य मिलता है। आपको फ्री राशन नहीं है यहाँ? नहीं है हमारे को, नहीं, फ्री राशन आप पैसे लेकर पैसे देकर लेते हैं। उसमें एक किराया देते हैं, बोलते हैं कि किराया नहीं है हमारे पास, तो किराया हमने देना गरीब आदमी है। आपको कब से यहाँ राशन नहीं मिल रहा है? नहीं, राशन का मसला ऐसे है ना कि इनको फ़ोन करो तो तभी राशन पहुंचाएंगे। कभी ये बहाना लगाते खचरे नहीं आते। यार, जब आपसे खचरे प्रोवाइड नहीं होती तो आपने उठाया क्यों रोड से? ठीक है ना। ये राशन का मसला ये है कि किराया भी हम लोग देते हैं, किराया देते हैं, हम मूल्य कि लेते तुम हैं। लोग यार सिर्फ राशन जहाँ पे डिलीवर करो, किराया जो हम लोग खुद देते हैं। हाँ, 3-4 रुपये जो भी पड़ता है किराए का वो हम लोग खुद देते हैं। लेकिन इनको फ़ोन करो उसके बाद ही राशन, मतलब 5-6 महीने के बाद 5-6 राशन महीने के भेजते हैं। बाद। ठीक है। रहा हमारा बिजली का मसला, 50 रुपए की हम लोग ग्रामीण लोग हैं यार, उतनी ज़्यादा लाइट नहीं फूकते हैं। 50 रुपए की लाइट फूकते हैं, हमारा किराया जो आता है 500। लेकिन 500 किस लिहाज से यहाँ पर विभाग आपसे ले रहा है, जब आपके यहाँ कोई पोल नजर नहीं आ रहा है, सारे लकड़ी के पोल हैं? मुझे लगता है कि वो पोल भी आप लोगों ने खुद लगाए। यही चीज़ें मैं आपके मीडियम के माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि जो 500 की लाइट फूकता है उसको भी आप 500 ही रुपये लेते हैं। चलो वो तो 500 की फूकता है। जो हमारे ग्रामीण लोग 50 रुपये की लाइट फूकते हैं, आप उससे किराया प्रोवाइड करते हैं कितना? 500 रुपये। तो ये एक गरीबी को छोड़ने का काम कर रही है। लाइट वाले इनकी लाइटें देखो, जब मौसम ख़राब होता है ना तो 3-3, 4-4 महीने इनकी लाइटें नहीं आती। और किराया देखो इनका आसमान छू रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए कम से कम। हम गरीब लोगों की सुनवाई नहीं करते हैं जी, आगे बात ही नहीं रखते हैं जो नेता लोग हैं हमारे जैसे। इनकी तारें देखो, 47 के बाद जहाँ तक आज तक इस लाइट की कोई रिपेयर नहीं हुई। ठीक है ना। ये आपके माध्यम से मैं प्रशासन को बोलना चाहता हूँ कि ये नेता लोग हैं ना, ये भी सुन लें। अगली बार अगर जहाँ पे आए तो अब भाई साहब हम अपना मतदान नहीं करेंगे, बस सीधी बात है। मोदी सरकार के आने के बाद एक चीज़ क्लियर हुई है कि जहाँ के लोगों ने थोड़ा अपना जो है वो कार्य जो है वो अच्छे बनाए। लेकिन मोदी सरकार जो है वो गरीबों के लिए अच्छी भी है, लेकिन जो जहाँ के हमारे विधायक हैं ना वो भी कान खोल के सुन लें। हाँ, जब आपके पास जाते हैं ना तो आप बोलते हैं आपके लोग नहीं आते हैं। सुनो भाई, जब आप वोट लेने आते हैं ना तो तब आप लोग ये नहीं बोलते कि हमारे पास आओगे तो हम लोग आपको काम देंगे। आप अगर आप आज पूछो ना तो आप बोलते हैं कि हमारे पास ये आपके लोग ही नहीं आते हैं। यार, आपको नहीं है पता, आप जब वोट लेने गए थे आपको नहीं पता उस इलाके की क्या हालत है। हाँ, ये मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ।
और यहाँ पर कुछ और भी हैं यहाँ के स्थानीय। सबसे पहले अपना नाम बताओ। संजय सिंह है जी। यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। तो क्या यहाँ के क्या मसले मसाइल हैं? मसला तो देखा सर आपने क्या है, अब घूमे गली में भी, स्कूल भी देखो क्या हालत है, ऐसा है मसला। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या डिमांड करेंगे आप सरकार से? क्या चीज़ है जो आपको यहाँ पर सबसे ज़रूरी है जो आप लोगों के? देखो सर, आप भी आए पैदल, आपको कितने घंटे लगे? हमें तो कम से कम 4-5 घंटे का सफर। तो हमारा तो आप तो एक दिन आए, हमारा तो दिल्ली आना जाना है, तो फिर हमारे नेता हमारे को पूछते अगर नहीं। कोई यहाँ बीमार हो जाता है व्यक्ति, तो आप उसको किस तरह से तो पानी पहुँचाते हैं? बाकी में उठा के लेना पड़ता है सर, उसको लिए भी 4-5 बंदे चाहिए, 6 तब वो पहुँचता वो पानी में। तो ये हमारी हालत, वोट मांगने के लिए तो हर कोई आ जाता है। यहाँ पर और भी स्थानीय लोग हैं। पहले अपना नाम मेरा देवराज। देवराज जी, किस तरह से आज आपके लोग सरकार से कह रहे हैं कि आखिर हम लोगों को बार बार इग्नोर किया जाता है, और खास तौर पर मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका क्षेत्र जो है हिमाचल की बाउंड्री के साथ लगा हुआ क्षेत्र है, और जब वहाँ की डेवलपमेंट देखते हैं तो जमीन आसमान का फर्क जो है नजर आता है। क्या कहेंगे? ठीक है, ये हिमाचल बाउंड्री है, जहाँ सामने दिखाई दे रही है, इसके परिसर हिमाचल, हम जे.एंड.के में रहते हैं। हिमाचल के साथ हम अगर लिंक रखें तो जे.एंड.के से हमारा उसके साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ की ये है कि जो कि यहाँ के विधायक हैं, जो भी नेता लोग हैं, पंच सरपंच एमएलए, इस गांव के जिस दिन वोट लेने उनको उसी दिन आते हैं, उसके बाद उनको पूछते नहीं कि तुम्हारा भी कोई है, आगे पीछे हाल है, ठीक है नहीं। विकास से कोसों दूर आप लोगों को रखा गया है, आखिर क्यों? इसीलिए रखा गया कि यहाँ के बोलने वाला नहीं कोई जो बोलेगा। मैंने एक पंजाबी में कहावत है, जो बोलेगा वही बुआ खोलेगा। मैं बोलूँगा तो मैं पूरा बनूंगा, तभी जाकर बाकी कोई अपनी जगह सब सेफ रहेगी। यही बात, ये बात है। लेकिन इस गांव की ये इतनी बुरी कंडीशन है, यहाँ किसी चीज़ की सुविधा नहीं, ज़्यादा चलने की सुविधा नहीं है, कुछ गाड़ी की सुविधा नहीं है। चलो गाड़ी की सुविधा नहीं है, वो भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वो अभी अगर वो खा देंगे उसके लिए टाइम लगेगा। पानी था एक छोटी मिसाल है, यहाँ पानी का काम है। वो जो आपसे हमने बोला कि वहाँ से पानी लगाओ, वहाँ से हमने पानी नहीं लगाया। पानी भी एक नाली से लगाया, वो भी तक जहाँ से वो पानी लगाया वहाँ जाके देखे जाए, मौका किया जाए, सूखा पड़ा है वहाँ पाइपें सूखी है। लेकिन फिर वो पानी भारत सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए की फंडिंग जो है आप लोगों को दी गई, लेकिन आखिर इस्तेमाल किया नहीं, सही ढंग से नहीं किया इस्तेमाल, तो वो करोड़ रुपए का करेंगे क्या? वो लाया, जैसे कि एक ने बोला मैं पाइप लगाऊंगा, दूसरा बोलेगा मैं यहाँ से लगाऊंगा, तो जो सही जगह लगता था उसकी फंड का हमें भी फायदा होता कि यहाँ अच्छी जगह लगाए और अच्छी जगह से पानी आ रहा है। क्या और फैसिलिटी है आपके मोहल्ले में आज भी पानी नहीं है? नहीं है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वहाँ से पानी जो है लाया जा रहा है, बार बार उठा के यहाँ पर पानी पहुँचाया जा रहा है। पानी पहुँचाया जाए, जहाँ से पानी लगाया भी वहाँ जगह जगह पानी वो सेट हो गया है और पानी जम चुका है। छोटा इंची पानी है वहाँ 8-9 महीने हुआ 15 फैमिली रहती हैं गर्मी के टाइम पे। अभी वो अक्टूबर और नवंबर में वापस आए घर, तब जाके वहाँ पानी रुका है। ये तो पानी वो खत्म, अभी वो सेट हो गया, पानी वहाँ जम चुका है। टेम्परेचर इतना है कि वो पानी जम चुका है, वो तभी पानी आ रहा है। और जो पानी आ भी रहा है वो पाइपें भी लीक हो गई है। ये आप देख ही रहे, चिक्कड़ है, गली में चल नहीं रहा इंसान, चिक्कड़ी कीचड़ हो गया, उसे अंदर तक जाता है, आधा कीचड़ अंदर पड़ गया, देख सकते हैं आप। ये इनका साफ कहना है कि सरकार में बैठे लोग, टीएसओ साहब मेरी बात कान खोल कर सुन लें, इन लोगों का कहना है कि हमें राशन जो है फ्री नहीं मिलता है, हमारे से पैसे वसूल किए जाते हैं। टीएसओ साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं किस बात के पैसे लिए जा रहे हैं इन लोगों से? ये हमारे भोले वाले गरीब लोग हैं, इनको नेता लोग तो इनके साथ छल करते हैं, लेकिन आपने भी छल कपट करना शुरू कर दिया है। जय साहब बिजली विभाग के, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो के माध्यम से इन क्षेत्रों का दौरा किया जाए और यहाँ पर सर्वे किया जाए कि आखिर ये लोग किस तरह के हालात में यहाँ पर अपनी ज़िंदगी जो है बसर कर रहे हैं। ना इनके पास पानी है, ना इनके पास बिजली है, ना इनके पास यहाँ पर कोई हॉस्पिटल की सुविधा है, लेकिन आखिर ये लोग फिर भी यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। रोड तो कोसों दूर है, रोड तो कहाँ पहुँचेगा, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है वो भी इन लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। वहीं बात करेंगे हम
पीएचई विभाग की, जहां जेजीएम मिशन में करोड़ों रुपए की फंडिंग जो है इन क्षेत्रों को दी गई, लेकिन यहाँ पर लोगों का साफ कहना है कि हमें यहाँ से किसी और सोर्स से पानी लगाना था, लेकिन ये पीएचई विभाग जो यहाँ पर काम करता है ये किसी दूसरे सोर्स से यहाँ पर पानी पहुँचाता है। और आज हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ के लोग जो हैं दूर दूर से अपने लिए पानी लाकर खुद यहाँ पहुँचा रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा यहाँ का एक मोहल्ला है, लेकिन यहाँ पानी के नाम पर एक बूंद तक नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग बेचारे यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं यही यहाँ से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अब इनकी बात सुनना पड़ेगी। अगर आपने इनकी बात नहीं सुनी तो मैं इन लोगों के साथ शाना बिशाना खड़ा हो जाऊंगा, और चाहे फिर आपके दफ्तर में धरना देना पड़ेगा, मैं इनके साथ चलूंगा।